यूरोप जाने का गैर कानूनी सफर मौत का पैगाम बन गया। एक और कश्ती हादसे में 44 पाकिस्तानियों समेत 50 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात। अफ्रीकी मुल्क मोरितानिया से स्पेन रवाना होने वाली कश्ती में 86 गैर कानूनी तारकीन सवार थे। 36 को बचा लिया गया। जाँ बहक अफराद में 12 नौजवानों का ताल्लुक गुजरात से था। इत्तला मिलते ही घरों में सफ़े मातम बिछ गई। हादसे का शिकार अफराद 4 माह कबल यूरोप के लिए घरों से निकले थे। सदर और वजीर आजम का कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात पर अफसोस का इजहार। शहबाज शरीफ ने तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। इंसानी स्मगलिंग जैसे मकरू अमल में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त न करने का इंतबाह। डिप्टी वजीर आजम ने मुतालिका हुकाम को मुतासरा अफराद को हर मुमकिन मदद फराहम करने का हुक्म दे दिया। दफ्तर खारजा ने भी मराकश के करीब कश्ती हादसे की तस्दीक कर दी। सफारत खाने की टीम मुतासरा मकाम की जानिब रवाना कर दी गई। आर्मी चीफ और पीटीआई रहनुमाओं की मुलाकात से मुतालिक वजाहत सामने आ गई। बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर से पेशावर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत हुई। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सियासी मामलात पर बातचीत की कोशिश पर बताया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत सियासतदानों से करें। सिक्योरिटी जराये की वजाहत, बातचीत को सियाको सबाक से हटकर पेश करना और सियासी रंग देना अफसोसनाक करार। मेरी मुलाकात हुई है। खान साहब ने मीडिया से बात की है। खान साहब से क्वेश्चन हुए तो खान साहब ने कहा कि यस मेरी मुलाकात उनसे हुई है। देखो मेरी जहां भी मुलाकात हुई है, जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है, मैं तब कहता हूं जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। बैरिस्टर गौहर का जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात में मुतालबात सामने रखने का दावा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हमरा आर्मी चीफ से पेशावर में मुलाकात हुई। मुल्की इस्तेहकाम समेत तमाम उमूर पर बातचीत हुई। दूसरी जानिब से भी मस्बत जवाब मिला। चेयरमैन पीटीआई की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। मैं माफी चाहता हूं, परसों जो मीटिंग हुई है पेशावर में, दैट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वो आइन के स्पिरिट के खिलाफ है। महमूद अचकजई ने पेशावर में होने वाली मुलाकात खिलाफ आइन करार दे दी। आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। लोग पार्लियामेंट का मजाक उड़ा रहे हैं। सरबराह पश्तूनख्वा मैप की ऑपोजिशन रहनुमाओं के साथ गुफ्तगू। हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर। तहरीक इंसाफ ने हुकूमती टीम को तहरीरी मुतालबात पेश कर दिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल 2 कमीशन ऑफ इंक्वायरी बनाने का मुतालबा। हुकूमत और पीटीआई मिलकर जजेस का इंतखाब करें। कार्रवाई को ओपन रखा जाए। कमीशन 9 मई और 26 मई की तहकीकात करे। बानी की रेंजर्स के हाथों गिरफ्तारी और मुल्क भर में पेश आने वाले वाकयात की वीडियोस का जायजा लिया जाए। कमीशन सेंसरशिप रिपोर्टिंग, सहाफियों को हिरासत करने के वाकयात की तहकीकात करे। पीटीआई के चार्टर ऑफ डिमांड का मतन। मामला ऑलरेडी उसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो चुका है, तो वो तो एक क्लोज ट्रांजैक्शन है, पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन। अब उसमें जो है वो दोबारा से चीफ जस्टिस साहब जो है उसमें इंक्वायरी कमीशन उसमें क्या इंक्वायर करेगा। मुकदमे की कोई FIR नंबर नहीं दिया और ना ही किसी पॉलिटिकल वर्कर का नाम दिया है। वज़ीर आज़म ने पीटीआई के मुतालबात का जवाब देने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। तमाम इत्तेहादी और PP के अरकान भी शामिल। कमेटी का जवाब हतमी होगा। ऑपोजिशन मैंडेट की वापसी के मुतालबे से दस्तबरदार हो गई। राना सना का दावा वाजे कर दिया। बानी की गिरफ्तारी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का पहले ही कमीशन बन चुका। सैकड़ों कारकुनों के लापता होने से मुतालिक पीटीआई सिर्फ प्रोपेगेंडा कर रही है। 2 माह गुजर गए, अभी तक कोई फहरिस्त पेश नहीं की गई। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर की वजाहत। ऑपोजिशन ने मुतालबात के बजाय हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश की। इरफान सिद्दीकी का मौक़िफ़। ऑपोजिशन कमेटी के मुतालबे पर बानी से जल्द मुलाकात कराने का भी ऐलान।
साहबजादा हामिद रजा का हुकूमत पर मुज़ाकरात से भागने का इल्जाम। हुकूमत के पास इख्तियार आ चुका है तो उसका सबूत भी दें। कमीशन बनाए, कैदियों की फहरिस्त पेश कर देंगे। पीटीआई कमेटी के रुकन ने वाज़ेह कर दिया, हुकूमत चाहे तो एक नोटिफिकेशन के जरिए कमीशन बना सकती है। सलमान अकरम राजा ने कानूनी पोजीशन बता दी। बड़े केस के बड़े फैसले का इंतजार। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का फैसला कल सुबह 11:30 बजे सुनाया जाएगा। एहतिसाब अदालत ने पीटीआई वकला को आगाह कर दिया। जज नासिर जावेद राना महफूज शुदा फैसला सुनाएंगे। केस का फैसला 3 मरतबा पहले मौखर किया जा चुका। बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड केस का जल्द फैसला सुनाए जाने के ख्वाहिशमंद। साबिक वजीर आजम ने वाज़ेह कर दिया, कोई डील नहीं हो रही, बातचीत के दरवाजे बंद नहीं किए। अलीमा खान की बानी से मुलाकात के बाद अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। माँ बाप से जिनके बच्चे जेलों में बंद हैं, मुझे तकलीफ है इस बात की कि किसी के बहकावे में आके वो जेल चले गए। कि the power to shape the future of Pakistan lies in your hands. Use that power with great responsibility. वज़ीर आला पंजाब एक बार फिर नाम लिए बगैर पीटीआई पर बरस पड़ी। जलाओ, घिराव और इंतशार की वजह से मुल्क पीछे रह गया। कैदोबंद की सऊबतों के बावजूद इंतकामी सियासत नहीं की। किसी के बहकावे में आकर जो जेल पहुंच गए, आज उन्हें कोई नहीं पूछता। मरियम नवाज का फैसलाबाद में होनहार स्कॉलरशिप स्कीम के तहत चेक और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। स्कॉलरशिप का दायरा 30,000 से बढ़ाकर 50,000 तक ले जाने का ऐलान। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच में मिलिट्री कोर्ट से मुताल्लिक केस की मुसलसल चौथे रोज समाअत। अदालत ने देखना है ट्रायल में शहादतों पर कैसे फैसला हुआ। जस्टिस हसन रिजवी के रिमार्क्स, आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या है? एक्ट का मकसद आर्म फोर्सेज में डिसिप्लिन कायम करना है या क्रिमिनल सरगर्मियों को चेक करना? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार, आर्मी एक्ट का मकसद है आर्म फोर्सेज की सरगर्मियों में कोई रुकावट न आए। वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल, सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा से सिविलियन के अब तक मिलिट्री ट्रायल की तफसीलात मांग ली। कुलभूषण के अलावा अब तक कितने सिविलियन का ट्रायल हुआ, डेटा के साथ जवाब दिया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का मुकालमा, समाअत कल फिर होगी। कौमी असम्बली इजलास के दौरान तहरीक इंसाफ के अरकान का एहतजाज। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारेबाजी। ऑपोजिशन रुकन की जानिब से कोरम की भी निशानदही। डिप्टी स्पीकर के अहकामात पर गिनती मुकम्मल। कोरम पूरा न होने पर इजलास में वक्फा किया गया। गोशवारे जमा न कराने पर सिंध असम्बली के 15 अरकान की रुकनियत मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई वज़रा सरदार मोहम्मद बख्श महर और इकरामुल्लाह धारेजो की रुकनियत भी मुअत्तल कर दी। नोटिफिकेशन में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का नाम भी शामिल। जिला कुर्रम में एक बार फिर कशीदगी। इमदादी सामान ले जाने वाले काफिले पर हमला। रॉकेट हमलों में 3 गाड़ियों को नुकसान। फोर्सेस का 1 जवान शहीद, 4 जख्मी हो गए। वाक़े के बाद काफिले की 70 गाड़ियों में से 30 लौट गईं। फंसी हुई कई गाड़ियों को दहशतगर्दों ने आग लगा दी। जवाबी कार्रवाई में 6 शरपसंद हलाक। गनशिप हेलीकॉप्टर्स के जरिए ऑपरेशन। रास्तों की बंदिश से 5 लाख की आबादी महसूस। जिला खैबर की वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस जारी। 14 दिसंबर से अब तक 22 खारिज हलाक, 18 जख्मी हुए। पाक फौज के इलाके में अमन की बहाली और खारिज के खात्मे तक ऑपरेशंस जारी रखने के अज़्म का इजहार। मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के अज़्म का इरादा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। 3 मुल्जिमान को गोलियां चलाकर भागते देखा जा सकता है। गुज़िश्ता रोज फायरिंग से राजा दानियाल नामी शख्स कत्ल और उसका गार्ड जख्मी हुआ था। कंदकोट में पुलिस का मगवियों की बाजियाबी के लिए कच्चे में ऑपरेशन। 10 से ज्यादा डाकुओं की कमीनगाहें मिस्मार। 7 मुश्तबा अफराद को धर लिया गया।
सरगोधा में डंपर ने स्कूल वैन को टक्कर मार दी। खातून टीचर और 2 बच्चे जान से गए, 11 जख्मी। हादसे के बाद जख्मियों को वैन की बॉडी काट कर निकाला गया। पेट्रोल और डीजल के बाद मिट्टी का तेल 6 रुपए 30 पैसे महंगा। मिट्टी के तेल की नई कीमत 169 रुपए 25 पैसे लीटर हो गई। गुज़िश्ता रोज पेट्रोल 3 रुपए 47 पैसे और डीजल 2 रुपए 61 पैसे महंगा कर दिया गया था। लाहौर में गुलकार जवाद अहमद की अहलिया के ब्यूटी पार्लर में मुबैना बिजली चोरी पकड़ी गई। एयरलाइन सब डिवीजन में सारिफ ने मीटर का फेज डेड किया हुआ था। जवाद अहमद और मुलाजमीन ने जबरदस्ती मीटर छीन लिया, झगड़ा भी किया। लेस्को हुक्काम का दावा। पंजाब में हुकूमत की जानिब से पेंशन, ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट में कटौतियों के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन सरापा एहतजाज। फैसलाबाद, सरगोदा, विहाड़ी और ननकाना में मुजाहरे। सिंध के शहर कंदकोट में भी डेली वेजेस मुलाजमीन का तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज। जमात इस्लामी का गजा अमन मुआहदे पर कल मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। फलस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे किए जाएंगे। जंगबंदी मुआहदा तय पाने के बावजूद इजराइल के गजा पर वहशियाना गोलाबारी जारी। 24 घंटों में मजीद 81 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। 230 जख्मी। बस्ती गजा में 25 फलस्तीनी खवातीन और 21 बच्चे भी शामिल। 15 माह में शहादतें 46,788 हो गई। हमास इसराइल जंगबंदी मुआहदा। इसराइली काबीना से मंजूरी का मुंतजिर। इसराइली वजीर आजम ने अपनी काबीना का शेड्यूल इजलास मौखर कर दिया। हमास की जानिब से मुआहदे की कई शिकों से पीछे हटने का इल्जाम। मुजाहिमती तंजीम का सालिसों के साथ तय निकात पर मुकम्मल अमल दरामद का फिर वादा। आंसू भूलेंगे नहीं, किसी को माफ नहीं करेंगे। नस्लकुशी में किस किस ने हिस्सा लिया हमेशा याद रहेगा। जंगबंदी मुआहदे पर हमास का पैगाम। फलस्तीनियों का जश्न। बच्चे, बूढ़े और जवान सड़कों पर निकल आए। तालियां बजाकर मुआहदे का खैर मकदम। खान यूनिस नौजवान रक्स करते नजर आए। सदर बाइडन ने गजा जंगबंदी मुआहदे का क्रेडिट अपने खाते में डाल दिया। मई में पेश किया गया मुआहदा अमरीका की मुसलसल और अनथक मेहनत के बाद तय पाया। अमरीकी सदर की ब्रीफिंग। नौ मुंतखब सदर ट्रंप की अमन मुआहदे में वुसअत की ख्वाहिश। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का तमाम फरीकैन को मुआहदे की पासदारी का मशवरा। मुआहदा मुस्तकिल जंगबंदी का पेश खैमा बनेगा। पाकिस्तान, जापान, जनूबी कोरिया और दीगर का खैर मकदम। दुनिया की क़यादत चीन ने नहीं, अमेरिका ने करनी है। अमेरिका में जमहूरियत को महफूज बनाना है। सोशल मीडिया पर डिस इन्फॉर्मेशन के दौर से नई नस्ल को बचाना जरूरी है। अमेरिकी सदर जो बाइडन का अलविदाई खिताब। बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान चाकू के वार से जख्मी। हमलावर गुज़िश्ता रात चोरी की नीयत से घर में घुसा। मज़ाहमत पर चाकू के 6 वार कर दिए। सैफ अली खान की रीढ़ की हड्डी के करीब गहरे जख्मों की सर्जरी। पाक वेस्ट इंडीज पहला टेस्ट कल मुल्तान में शुरू होगा। सीरीज के लिए ट्रॉफी की रोनुमाई कप्तानों ने तस्वीर भी बनवाई। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद हुरैरा टेस्ट डेब्यू करेंगे। नुमान अली, साजिद खान, अबरार अहमद और सलमान अली आगा स्पिन बॉलिंग का जादू जगाएंगे। दोनों कप्तानों का सीरीज जीतने का आज़म। टखने की इंजरी का शिकार साइम अयूब का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर होने का इम्कान। इंजरी में बेहतरी में 3 हफ्ते लगेंगे। रिहैब का मरहला भी वक्त तलब। शाहिद आफरीदी का साइम को क्रिकेट में वापसी के लिए जल्दबाजी न करने का मशवरा। जर्मन फुटबॉल लीग में बायरन म्यूनिख ने होफनहाइम को आउट क्लास कर दिया। फतेह टीम ने मैच 5-0 से जीता। मरी में कई रोज बाद हल्की बर्फबारी से सयाहों के चेहरे खिल उठे। पारा -2 डिग्री तक गिर गया।
बालाई इलाकों में बर्फबारी और नशीबी इलाकों में बारिश का सिलसिला कल तक जारी रहने का इम्कान।